हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन जो है उसका एक्सरसाइज 7.10 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। शायद से चेक करो, एक्सरसाइज 7.10 होगा ये। ठीक है, इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल के बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें हमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में देखो क्या है। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बेस पे ही पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमें जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 2 ऐसे लर्न नहीं करना है। आपको बेसिकली जो 7 to 8 प्रॉपर्टीज आपको बताया जाएगा बस उससे ध्यान रखने की कोशिश करना और उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, अगर इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx हो आपके पास, क्या हो a से b f ऑफ x dx, तो आप इसे लिख सकते हो a से b f ऑफ t dt। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कोई भी फंक्शन है आपके पास x के रिस्पेक्ट में, अगर आप उसे t के टर्म्स में लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मींस लिमिट चेंज नहीं करना है आपको। प्रॉपर्टीज क्या कहता है आपका फर्स्ट, कि अगर a से b f ऑफ x dx है तो आप a से b f ऑफ t dt करोगे। मींस अगर x को t के टर्म्स में ले लेते हैं तो इससे जो है इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात आई समझ में? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इसका प्रूफ ना तो पेपर में पूछा जाता है ना आपको करने की जरूरत है, लेकिन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हमारा क्या है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें कह रहा है a से b f ऑफ x dx है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं लिमिट चेंज करूं। ठीक है, मींस अगर लिमिट चेंज करने पे आपका क्वेश्चन आसान हो सकता है तो आप लिमिट चेंज करोगे। तो लिमिट अगर चेंज करते हो तो क्या फर्क पड़ता है, a से b के बदले अगर मैं b से a सॉल्व करूं, ठीक है, तो बाहर में आ जाता है माइनस साइन और ये हो जाता है f ऑफ x dx। क्या है, a से b f ऑफ x dx है। अगर अपर लिमिट को नीचे और लोअर लिमिट को ऊपर लिखते हो तो बाहर में आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। समझ में आया सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, a से b f ऑफ x dx, तो ये हो जाता है आपका a से b दोनों लिमिट का सम, तो f ऑफ a प्लस बी और माइनस एक्स dx। मतलब कि a से b f ऑफ x dx को आप क्या लिख सकते हो, तो a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। बेसिक अभी बस आपको प्रॉपर्टी समझना है और आपको लर्न करना है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक एक प्रॉपर्टीज का यूज बताऊंगा कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ देखो ध्यान से क्या है, अगर आपके पास a से b f ऑफ x dx है तो आप इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे, तो a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। बट ये प्रॉपर्टी जो है आपके समझ से बाहर गया होगा, ये आपके समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूँ। ध्यान से देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 2 to 5 f ऑफ x dx, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो ये नंबर लाइन लिया हमने, ये 2 है और ये 5 है। इसके बीच में जो नंबर है वो 3 भी लाई करता है 4 भी लाई करता है, बट मैं चाहता हूं दो ही पार्ट में डिवाइड करूं, तो बीच में मैंने एक नंबर क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे अब ये क्वेश्चन जो है, पहले क्या था, लिमिट ओनली 2 से 5 था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 से लेके 3 f ऑफ x dx प्लस 3 से लेके 5 f ऑफ x dx। तो समझ में आया कि a से b f ऑफ x dx जो है उसे हमने a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx क्यों लिखा। नहीं अगर आपके समझ में आया तो मैं आपको a और b के टर्म्स में बताता हूं कि a और b के टर्म्स में आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, लेट्स से ये आपके पास एक नंबर लाइन है और यहाँ a से b तक आपके पास लिमिट दिया गया है, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया c। तो अब इस क्वेश्चन को मैं ब्रेक करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, a से c f ऑफ x dx प्लस c से ये b f ऑफ x dx।
तो बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है कि अगर अब यूज कब करते हैं हम, अगर हमें 0 से मान लो 2 पाई दे दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ठीक है, तो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी आपको क्या लर्न करना है कि अगर a से b f of x dx है तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कोई बीच में जो भी पॉइंट है, दैट पॉइंट a से लेके c, फिर c से लेके b। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारा। सिमिलरली प्रॉपर्टी 5 देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 5 जो है आपका, अगर एनसीईआरटी में देखो तो प्रॉपर्टी 5 में आपके पास दिया होगा a से 0 से f of x dx। देखो ध्यान से, 4th के बाद हमारा है 5th। अगर 0 से a f of x dx हो तो आप इसे लिख सकते हो 0 से a f of a minus x dx। कैसे पता करेंगे हमें ये प्रॉपर्टी लेना यूज करना है, तो लिमिट 0 से स्टार्ट होगा और किसी नंबर पे होगा। 0 से a का मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा और ये आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 5 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या हमारा, 0 से 2a। 6 प्रॉपर्टी हमारा है 0 से 2a f of x dx। तो आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे, तो देखो 0 से a f of x dx प्लस 0 से a f of 2a minus x dx। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसे वापस से नोट डाउन कर लेते हैं। देखो ध्यान से क्या है, प्रॉपर्टी जो 6 है दैट इज 0 से 2a f of x dx। तो आप इसे कैसे ब्रेक करोगे, 0 से a f of x dx प्लस 0 से a f of 2a minus x dx। ध्यान से देखो तो क्या इस प्रॉपर्टी में आपको कोई प्रॉब्लम है, नोटिस करो फटाफट। देखो इस ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, क्या इस प्रॉपर्टी में आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एनसीईआरटी में चेक करो, ये प्रॉपर्टी नंबर मे बी 5th या 6th होगा। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 एनसीईआरटी में। ठीक है, नाउ 6th के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। तो 7th प्रॉपर्टी आपका है, 7th प्रॉपर्टी हमारे पास है 0 to 2a f of x dx। 0 से 2a f of x dx, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स 0 से a f of x dx। बट ये कब होगा, ध्यान से देखो, ये आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। 0 से f of dx तभी यूज कर सकते हो इफ f of 2a minus x अगर हम निकाले और हमें वापस से वही फंक्शन मिल जाए तब। अगर हम f of 2a minus x निकालते हैं, इस प्रॉपर्टी की कंडीशन ये है कि 0 से 2a f of x dx आप यूज तभी कर सकते हो जब f of 2a minus x हमें क्या मिल रहा हो, वापस से वही फंक्शन मिल रहा हो। समझ में आई बात क्या है कि f of 2a minus x अगर हम फाइंड करते हैं, अगर हमें f of x मिलता है तो आप ये यूज करोगे। ठीक है, लेकिन केस 1 है आपका। केस 2 कंसीडर क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर आपका f of 2a minus x क्या आ जाता है, माइनस टाइम्स f of x आ जाता है, तब आप इस प्रॉपर्टी का जो है डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, 0 से 2a f of x dx क्या आ जाएगा, 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना और नोट डाउन करना। देखो ये प्रॉपर्टी हमारा 0 से 2a f of x dx, ये इक्वल्स टू ये तभी पॉसिबल है इफ f of 2a minus x हमें क्या दे रहा हो, f of x दे रहा हो। लेकिन f of 2a minus x हमें माइनस टाइम्स अगर f of x दे दे तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है आपका, 0 से 2a f of x dx, तो 2 टाइम्स 0 से a f of x dx। तो फटाफट ये 7 के 7 प्रॉपर्टीज नोट करो। इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज और है जो किस पे डिपेंड करता है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे, तो वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप फटाफट इसे नोट डाउन करो। ये 7 के 7 प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास।
तो प्रॉपर्टी नंबर जो 8 है इसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2 में। मैंने प्रॉपर्टी 8 और प्रॉपर्टी 9 लिख दिया है। क्या है देखो ध्यान से, -a से a, ठीक है। f ऑफ x लिमिट सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा वो 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx हो जाएगा। बट कब होगा ये, इफ f ऑफ x, इफ क्या f ऑफ x इज इवन, इज एन इवन फंक्शन। अगर वो इवन फंक्शन होगा तभी होगा क्या, अगर इवन फंक्शन है आपका, समझ रहे हो आप, अगर आपका इवन फंक्शन है तो आप क्या करोगे, -a से f ऑफ x dx को 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx लिख लोगे, है ना। लेकिन अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इवन फंक्शन है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो टू चेक इवन फंक्शन, टू चेक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन कैसे होता है, अगर आप f ऑफ -x लेते हो और आपको f ऑफ x मिल जाता है तो इवन फंक्शन होगा। अगर हम f ऑफ फंक्शन के अंदर माइनस साइन ले और हमें वापस से वो फंक्शन मिल जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन। लेकिन -a से f ऑफ x dx 0 होगा अगर f ऑफ x क्या होगा, इज एन ऑड फंक्शन, अगर वो ऑड फंक्शन होता है तो। अब ऑड फंक्शन कैसे चेक करें, तो टू चेक ऑड फंक्शन देखो, टू चेक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या है, अगर आप f ऑफ -x लेते हो तो माइनस टाइम्स f ऑफ x मिल जाए तो आपका क्या हो जाता है, वो ऑड फंक्शन। क्या समझ में आया दोनों प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी लिखा है मैंने, -a से f ऑफ x dx हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से f ऑफ x dx इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो तरीका है f ऑफ -x लिया, तो अब मैं अभी बताऊंगा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स दूंगा, समझने की कोशिश करना आप। f ऑफ -x अगर f ऑफ x मिल रहा है माइनस टाइम्स तो क्या होता है, ऑड फंक्शन। अब देखो एग्जांपल लेते हैं ऑड और इवन का। मैंने f ऑफ x लिया sin x, अब मुझे तो नहीं पता ये कौन सा फंक्शन है, तो अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ -x लूंगा। तो f ऑफ -x का मतलब हो गया sin ऑफ -x, हाँ या ना। तो sin ऑफ -x आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना। तो f ऑफ -x किसके इक्वल आया है, माइनस साइन x के। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, माइनस टाइम्स साइन x क्या है हमारा, f ऑफ x। तो f ऑफ -x किसके इक्वल आया हमारा, माइनस f ऑफ x के इक्वल, मींस इट इज एन ऑड फंक्शन। ये हमारा क्या है, मैं आपको अभी फंक्शन चेक करना बता रहा हूं, मैं आपको आंसर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ये नहीं समझा रहा, मैं आपको बस अभी ये समझा रहा हूं कि आप किसे ऑड फंक्शन और किसे इवन फंक्शन कंसीडर करोगे, ठीक है। सेकंड केस देखो, इफ f ऑफ x मैंने ले लिया cos x, f ऑफ x क्या लिया मैंने, cos x ले लिया है, तो f ऑफ -x देखो मुझे क्या मिलेगा, cos ऑफ -x। और बहुत अच्छे से आपको पता है कि cos ऑफ -x क्या होता है हमारा, cos x होता है या नहीं होता है। तो f ऑफ -x हमें क्या मिला, cos x किसकी वैल्यू है, तो f ऑफ x की वैल्यू है, तो यहाँ हम f ऑफ x लिख सकते हैं। तो f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के इक्वल। अब ऑड और इवन का कंडीशन देखो मैंने यही लिखा है, तो इट इज एन इवन फंक्शन। क्या आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन समझ में आया या नहीं आया। इसके साथ 2-4 एग्जांपल और देखो, ऑड फंक्शन की एग्जांपल्स और क्या क्या हो सकते हैं। f ऑफ x, ध्यान से देखो, अगर आप f ऑफ x लेते हो x या x क्यूब या x का पावर 5 या x का पावर 7, मींस x का पावर अगर ऑड हो तो क्या होगा, ऑड फंक्शन। x का पावर अगर इवन नंबर हो तो क्या होगा, इवन फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम f ऑफ x लेते हैं x स्क्वायर या x का पावर 4 या x का पावर 6 या x का पावर 8, इस फॉर्म में अगर आपके पास फंक्शन मिले तो आप उसे क्या बोल सकते हो, इवन फंक्शन। बात आई समझ में। ऑड फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ -x माइनस टाइम्स f ऑफ x के। इवन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया। पर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का, आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, हमें वो दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा
ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है या नहीं है, साइन एक्स हमारा क्या है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन इंटू में ऑड फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या कि अगर हम ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ऑड फंक्शन से तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, इवन फंक्शन। पहला पॉइंट क्या समझ में आया। सेकंड पॉइंट, अगर हम इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं इवन फंक्शन से, तो इवन फंक्शन इंटू में इवन फंक्शन हमें क्या देगा, इवन फंक्शन ही देगा। याद करने में प्रॉब्लम हो तो कोई भी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 है, दूसरा इवन नंबर 4 ले लो, 4 2 जा 8, एक इवन नंबर 5 6 ले लो, दूसरा इवन नंबर आप 8 ले लो, 8 6 जा 48, है ना। और किसी भी ऑड नंबर और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो याद करने का बेस्ट मेथड क्या है, नंबर के फॉर्म में याद रखो, ऑड नंबर इंटू में ऑड नंबर इवन नंबर, इवन नंबर इंटू में इवन नंबर इवन नंबर। एंड थर्ड कंडीशन, ऑड फंक्शन इंटू में इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। अगर हम एक ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे इवन फंक्शन के साथ, हमेशा हमें मिलेगा ऑड फंक्शन। क्या ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो मेन पॉइंट जो है डेफिनेट इंटीग्रल का, जो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी जितने भी लिमिट्स के साथ है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको और ध्यान में रखना है बहुत ही आसान। अगर आप a से a f ऑफ x dx करो तो ये भी हमें 0 मिलता है। a से a f ऑफ x dx करो तो ये आपको 0 मिलता है। ये मैंने आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट a है, जब माइनस करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0। तो बेसिकली मैंने आपको प्रॉपर्टीज जो है चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.10 और मिसलिनियस में जो हम यूज करेंगे, ये मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया है। इससे ज्यादा आपको प्रॉपर्टी का जो है नॉलेज जरूरी नहीं है। मींस आप जो है प्रॉपर्टी के ये सारे फंक्शंस अगर आप ध्यान में रखो कि कौन सा इवन फंक्शन कौन सा ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.10। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको ये जो 3 प्रॉपर्टी बताया है ना, आप इसे नंबर पे बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करोगे। मींस मैंने आपको कहा था कि आप नंबर के फॉर्म में याद करना, बट आप नंबर के फॉर्म में बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि नंबर के फॉर्म में अगर आप इसे कंसीडर करते हो तो ये सारे के सारे गलत होने लगेंगे, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है बेसिकली, कि अगर ऑड फंक्शन को और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा, एंड ऑड और इवन या इवन इंटू में ऑड करे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। आपको ये याद रखना है। बेस्ड ऑन नंबर हम नेचुरल नंबर पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों, अगर हम मान लो 3 लेते तो 3 3 9 होता है, जो कि ऑड नंबर है, बट हमें क्या है, इवन नंबर दिया हुआ है। तो ये जो है हम नंबर्स पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम फंक्शंस पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10। तो एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो जब कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले उसको आईलेट कर लिया करो। क्या करोगे आप, आईलेट नहीं, आई को आईलेट करना है, मींस कैपिटल आई लेना है उसे। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे we know that 0 to a f of x dx को क्या आप 0 to a f of a minus x dx यूज कर सकते हो। ध्यान से देखो, तो ये मे भी शायद प्रॉपर्टी नंबर 3rd या 4th आपको लिखवाया था। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये बिल्कुल मत लिखना कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 या बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, ना तो पेपर में लिखना है ना किसी कोई टेस्ट में लिखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 5 जो है ये कोई डिफाइन नहीं किया गया है, सीक्वेंस वाइज डाला गया। प्रॉपर्टी 4 5 कुछ भी ले सकते हो आप, है ना।
तो प्रॉपर्टी 4 5 लर्न नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी कंप्लीटली लर्न करना है। जैसे मैंने लिखा है ना, 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो क्या होता है 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स, 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आई चेंज हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। क्यों? कॉस ए माइनस एक्स, तो ए क्या हमारे पास पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो आई क्या मिलेगा हमें 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन का स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका इक्वेशन नंबर 1। देखो ध्यान से, क्या आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई प्रॉब्लम है? नाउ हम करने वाले हैं ऐड, किसे? तो इक्वेशन 1 एंड 2 को, एडिंग 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड का i प्लस ये i 2i हो जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट और इसके साथ dx। एंड cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हमारा क्या होता है 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1, तो 1 dx, तो 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो अब x पे लिमिट कहां से कहां लगेगा 0 से पाई बाय 2 लगेगा, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4। तो ये आपका फाइनल आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 7.3 के हेल्प से सॉल्व करना चाहो तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल वही सेम आंसर आएगा और बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मेथड से करना है, 7.3 के हेल्प से करना है या प्रॉपर्टी यूज करके। तो जब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो देखो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। प्रॉपर्टी बस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का काम करता है, ठीक है, मीन्स इंटीग्रेशन को आसान बनाता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, बिना प्रॉपर्टीज के भी सॉल्व कर सकते हो, बट प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 7.10 का, बाय दी इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2, ठीक है, 1 प्लस cos 2x बाय 2 को इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास क्या है। तो बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd 4 में हमारा सेम एक ही प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, 0 से a f of x dx, तो 0 से a f of a minus x dx। तो यहाँ पे देखो बाय यूजिंग 0 टू a f of x dx को हम क्या लिख सकते हैं 0 टू a f of a minus x dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आई लेट करोगे आप, तो आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यही है हमारे पास। अब अगर हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखो क्या किया हमने, तो a माइनस एक्स, तो जहां जहां x है वहां हमने a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स का यूज किया है, ठीक है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो i इक्वल्स टू हमें देखो क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो मीन्स कॉस एक्स dx और अपॉन में क्या मिल जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्या मान लिया हमने इसे,
इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। नाउ एडिंग 1 एंड 2, अब हम क्या करेंगे 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम 1 और 2 को ऐड करें तो ऐसा क्या मिल जाएगा हमें जो हम ऐड ही करने बार बार। देखो ध्यान से, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जब ऐड होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा और आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ब्रैकेट का यूज करो, और dx। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये तो सेम है दोनों में, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ध्यान से देखो है या नहीं है, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 0 से π/2 1 dx। तो 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x, इस पे हम लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, तो 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, तो i इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा π/4। चेक करो फटाफट, यह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया होगा। देन इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बिल्कुल इसमें भी आप वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो जो आपने इससे पहले के 2 क्वेश्चन में यूज किया है। सबसे पहला स्टेप आप इसको आईलेट करो, तो i इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन का पावर 3/2x dx अपॉन में साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x डी, सॉरी ये रहा। अब बाय यूजिंग क्या यूज करने वाले हैं आप इसमें, तो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो 0 से a f ऑफ x dx। तो क्या होता है ये 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, हाँ या ना। अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो हमारा देखो i क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन ऑफ 3/2 और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो π/2 माइनस x dx। ध्यान से देखो बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, साइन 3/2 और यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस x प्लस कॉस ऑफ 3/2, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस x, हाँ या ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये क्या हो जाएगा सुमित 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉस थीटा, तो आपको इस पावर को नहीं देखना है, जो पावर है उसको एज इट इज रहने दो। तो कॉस ऑफ 3/2 x dx, डिनोमिनेटर में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 3/2 x dx कॉस, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3/2 x। चेक करो, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको, है ना। क्या किया तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें i प्लस आई लेफ्ट साइड में तो 2i मिलेगा और ये मिलेगा 0 से π/2 साइन का पावर 3/2x प्लस कॉस का पावर 3/2x dx, ब्रैकेट लगा के लिखना, अपॉन में साइन का पावर 3/2x प्लस कॉस का पावर 3/2x। देखो ध्यान से हमने ऐसा क्यों किया, जिस किसी का डाउट हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो होगा क्या यहाँ पे ओनली न्यूमरेटर ऐड होगा। न्यूमरेटर ऐड क्यों हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन का लिमिट भी सेम है 0 से π/2 0 से π/2। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं, तो प्लस किया है हमने, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 1 dx। तो 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x और इस पे लगाएंगे लिमिट 0 से π/2 पे, तो 2i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो π/4 आपका इसका भी। देखो रेन कॉन्जिक्यूटिवली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर सेम आया है, और क्वेश्चन 4 अगर आप सॉल्व करो तो उसका भी आंसर π/4 आने वाला है, ठीक है।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल हमने इसको हाईलाइट किया। अब इसमें यूज करेंगे हम 0 से a f ऑफ x dx, जो कि क्या होता है आपका, तो 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा i क्या मिल जाएगा, 0 से π/2 cos का पावर 5, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस x dx, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पावर 5 π/2 माइनस x प्लस cos ऑफ 5 π/2 माइनस x। तो i इक्वल्स टू हमें मिला 0 से π/2 और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 5x dx, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो cos 5x dx, सॉरी cos 5x प्लस साइन ऑफ 5x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। अब आप क्या करने वाले हो, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने वाले हो, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो i प्लस i 2i किसके इक्वल, तो 0 से π/2, न्यूमरेटर वाले पार्ट को ऐड करो तो cos 5x प्लस साइन ऑफ 5x ब्रैकेट के साथ dx, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, तो cos ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x, हाँ या ना। अब देखो दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 1 dx, तो 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/2। अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो 2i इक्वल्स टू हमें π/2 मिलेगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, और i इक्वल्स टू π/4 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है उन सारे प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि